इस दृश्य में हम उड़ाऊ पुत्र की कहानी बताने जा रहे हैं, जिसे आप बाइबल की पुस्तक लूका 15 के 11 से 32 में देख सकते हैं। कहानी है एक उड़ाऊ पुत्र की, जिसके पिता एक बुद्धिमान और सहनशील व्यक्ति हैं। पिता ने अपना सारा जीवन अपनी भूमि और अपने परिवार को समर्पित कर दिया था। बड़ा बेटा अपने पिता के समर्पण की कदर करता था, इसीलिए वह बहुत कर्तव्यनिष्ठ और जिम्मेदार व्यक्ति था और उसका हृदय शांत था। पर छोटा बेटा, उसका हृदय दूर देश की तरफ लगा था, जबकि उसके परिवार का जीवन बहुत ही शांत और स्थिर था। परंतु वह अपनी इच्छाओं को पूरी करना चाहता था। वह अपने पिता के पास गया और बोला, पिताजी, मुझे मेरी विरासत का हिस्सा दे दीजिए। मैं अपनी राह खुद बनाना चाहता हूँ। यह सुनकर पिता का दिल दुख से भर गया, लेकिन वह अपने बेटे की राह में बाधा नहीं बनना चाहता था। पिता ने कहा, मैंने अपने पूरे जीवन भर परिश्रम किया ताकि अपने परिवार की हर ज़रूरत को पूरा कर सकूं। लेकिन फिर भी मेरे बेटे, यदि तू जाना चाहता है तो मैं विरासत में से तेरा हिस्सा तुझे दे दूंगा। और फिर भारी मन से उसने छोटे बेटे का हिस्सा उसे दे दिया। छोटा बेटा आगे के परिणामों को सोचे बिना अपना हिस्सा लेकर दूर देश को चल दिया। पिता अपने बेटे को तब तक देखता रहा जब तक वह उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गया। पिता का दिल दुख से भर गया। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसे बनाने में बहुत मेहनत लगी। थैंक यू। छोटे बेटे ने नगर में बहुत ही उत्साह के साथ प्रवेश किया। नगर जो आशाओं, उम्मीदों और अवसरों से भरा था, जिसके चलते वो अपने पिता के घर को भूल गया। नगर ने भी सब कुछ देते हुए खुली बाहों से उसका स्वागत किया। नए दोस्त, आनंद और सुख विलास को पाकर वो आसमान में उड़ने लगा। जैसे जैसे वह पैसे खर्च करता, उसका आनंद बढ़ता जाता। लेकिन वह भूल गया था कि उसका पैसा भी खत्म होता जा रहा है। यही वह जीवन था जो वह हमेशा से चाहता था। सभी तरह की अभिलाषाओं में घिरे हुए वह अपने परिवार को भूल चुका था। जैसे जैसे दिन गुजरने लगे, नए जीवन का रोमांच कम होने लगा और उसका धन भी जाता रहा। अब उसे अंदर ही अंदर खालीपन महसूस होने लगा। जिस नगर ने खुली बाहों से उसका स्वागत किया था, अब वह भी दूर जाने लगा। जो उसने राह चुनी थी, अब उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। समारोह, आनंद और गाना बजाना सब वही था, पर अब सब अजनबी सा लगने लगा था। वो खुशियाँ अब एक भूली बिसरी याद सी बन गई थी। अब वह बहुत दुखी हो गया। वह जो हमेशा से चाहता था, अब वह बुरा लगने लगा। जिस आज़ादी की उसे अभिलाषा थी, अब वह उसे चुभने लगी। वह निराश हो गया और जो राह उसने चुनी थी, उसके लिए पछताने लगा। जो मित्र हमेशा उसके पास रहते थे, वो गायब हो गए। उसका सारा धन खत्म हो गया। वो सारा आनंद एक याद बनकर रह गया। उसका सारा धन जा चुका था। अब केवल खालीपन रह गया था। वो नगर नगर भटक रहा था। वह बहुत भूखा था और बहुत थक गया था। वो चीज़ें जो उसने कभी छुई नहीं थी, वो उसके जीने का एकमात्र सहारा बन गई थी। वह सूअरों के साथ रहने लगा। वह अपने पिता के घर के बारे में सोचने लगा। मैं क्यों ना अपने पिता के घर लौट जाऊं? वहाँ तो नौकरों के पास भी रोटी है। मैं अपने पिता से कहूँगा, पिताजी, मैंने स्वर्ग और आपके विरुद्ध पाप किया है। मैं अब पुत्र कहलाने योग्य नहीं। मुझे एक सेवक के समान रख लीजिए। वह भारी कदमों से अपने घर की ओर बढ़ा। पिता रोज की भांति अपने छोटे बेटे की राह देख रहा था। वह रोज की तरह अपने बेटे की राह देख रहा था, उसके लिए प्रार्थना कर रहा था कि वह लौट आए। संध्या के समय उसने दूर से किसी को आते देखा। उसका हृदय भर गया। उसने देखा कि उस छोर पर उसका छोटा बेटा था।
दूर ही से जब पिता ने उसे देखा तो उसका हृदय करुणा, दया और प्रेम से भर गया। बिना कुछ सोचे वह अपने छोटे बेटे की ओर दौड़ने लगा। सब कुछ मानो थम सा गया। पिता ने अपने छोटे बेटे का हाल पूछते हुए उसे कसकर गले लगा लिया। छोटा बेटा अपने पिता के प्रेम को देखकर मौन रह गया। इतने सालों की शर्म, निंदा और अलगाव धुंधले हो गए। छोटा बेटा होश में आया और दुख से कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। पिता ने अपने बेटे की ओर करुणा से देखा और कहा, तुम मेरे बेटे हो। तुम खो गए थे, अब वापस आ गए हो। पिता ने अपने दासों से कहा, अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथों में अंगूठी और उसके पाँव में जूतियाँ पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। जैसे वह घर की ओर बढ़ रहे थे, उत्साह की ध्वनि चारों ओर फैल गई। मेज तैयार की गई, भोजन परोसा गया और पुरानी गलतियां भुला दी गई। उसका बड़ा बेटा खेत में था। निकट आते हुए उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना और उसने एक दास को बुलाकर पूछा, यह क्या हो रहा है? ये कैसा आनंद है? सेवक ने आनंद पूर्वक उत्तर दिया, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ बछड़ा कटवाया है, इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है। यह सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर जाना ना चाहा। उसका हृदय टूट गया। उसने सदा अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया, सदा उसके साथ रहा और उसके छोटे भाई ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था। फिर भी पिता ने बड़े बेटे के लिए कभी पर्व नहीं मनाया। बड़ा बेटा अंदर गया और पिता से गुस्से से बोला, देख, मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। परंतु जब यह तेरा पुत्र, जिसने तेरी सारी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी है, आया है तो तू उसके लिए पला हुआ बछड़ा कटवाता है। पिता ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया, पुत्र, तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है, परंतु अब आनंद करना और मग्न होना चाहिए, क्योंकि यह तेरा भाई मर गया था और फिर जी गया है, खो गया था और अब मिल गया है। पूरा घर आनंद से भर गया और सभी लोग उत्सव मनाने लगे। यह कहानी केवल एक पुत्र के लौट आने की नहीं है, यह ईश्वर के असीम प्रेम और दया का चित्र है। चाहे हम कितनी भी दूर क्यों ना भटक जाएं, परमेश्वर हमें खुली बाहों से वापस स्वीकार करने को सदा तैयार रहते हैं। परमेश्वर का प्रेम कभी नहीं बदलता। उसके प्रेम की कोई सीमा नहीं। सदैव आपको अपनाने के लिए तैयार हैं। यह हमें इस बात की याद दिलाता है कि चाहे हम कितनी भी दूर क्यों ना चले जाएं, भले ही हम कितना ही टूटा हुआ महसूस कर रहे हों, परमेश्वर का प्रेम हमेशा हमारे पास है और बड़े ही धैर्य से हमारा इंतज़ार कर रहा है। उसकी बाहें सदैव खुली हुई हैं हमें अपनाने के लिए, हमें फिर से उसके साथ जोड़ देने के लिए। हमें सिर्फ इतना करना है कि उसकी तरफ लौटना है। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें ताकि हम इसी तरह की और वीडियो आप तक पहुंचा सकें। थैंक यू।